हम सब ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा। बाइबल बताती है अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो प्रभु यीशु मसीह का मरना व्यर्थ। और प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो इससे ये साबित हुआ कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो भी जी उठेगा। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया कि आप और मैं भी एक दिन क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। लेकिन ये पुनरुत्थान जो है इसके बारे में और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर ध्यान दें। क्या पुनरुत्थान जो है वो यीशु मसीह के जी उठने के बाद ही सबको समझ में आया, या फिर पुनरुत्थान जो है वो जूना नियम में भी हम देखते हैं, जो उसके भक्त हैं, जो परमेश्वर का वचन है, क्या पुनरुत्थान के विषय में बात करता है। बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते और बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ही सभी लोगों को पता चला। लेकिन जूने नियम में भी हम देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है पुनरुत्थान के विषय में बात करता है ना। और उस बारे में हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कहां पर ऐसा लिखा है कि पुनरुत्थान के बारे में। पहला हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 1 से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इतना सारा लिखा पुनरुत्थान के विषय में, लेकिन मैं ये सब नहीं पढ़ने वाला हूं, आप डरिए मत, मैं उसको हो सके उतना शॉर्ट में कर दूंगा। तो हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन फिर जी भी उठा। आमीन। वहां पर एक बात है, उसको हमें ध्यान देना है, और वो 4थे वचन में आई थिंक, फिर से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार जी भी उठा है, यानी पवित्र शास्त्र जो है मतलब जूना नियम जो है वो भी क्या कहता है, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। पवित्र शास्त्र या जूना नियम भी जो है वो परमेश्वर के पुनरुत्थान के विषय में बात करता है। और वो कौन सा वचन है, हम देखते हैं भजन संगीत 16 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है, 10वां वचन हम पढ़ेंगे। और दाविद कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आमीन। हाँ, वहां पर दाविद कह रहा है कि वो मेरे प्राण को सड़ने नहीं देगा, अधोलोक में रहने नहीं देगा। एक्चुअली हमको लगता है कि ये दाविद कह रहा है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया है, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है उसके विषय में लिखा गया है। और हम देखते हैं कि क्या हम देखेंगे कि पूरी तरह जो पवित्र ग्रंथ है, जो जूना नियम है, वो पुनरुत्थान के विषय में जानता है और पुनरुत्थान के विषय के लिए वो आगे बढ़ रहा है। और सभी भक्त हम देखते हैं सारे भक्त, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और हम देखते हैं मूसा भी, और सभी लोग जो है पुनरुत्थान के विषय में जानते थे, और वे लोग उसी आशा में अपना जीवन बिताने वाले लोग थे। इस बारे में हम देखेंगे क्या सारे भक्तों को पता है पुनरुत्थान के विषय में, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है,
और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। ये बात प्रमाणित करती है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस धरती पे भेज के, वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जब जी उठा, वो जब जी उठा तो ये बात प्रमाणित हो गई है कि वो हमारे लिए एक आदर्श बना है, या फिर हमारे लिए एक आशा है। हमने गीत गाया ना, तू ही है हमारी आशा। हमें एक आशा मिल गई है कि जैसे यीशु मसीह जी उठा है, हम भी जी उठेंगे। वो जो प्रमाणित जो शब्द है, उसको दूसरे ट्रांसलेशन में अगर हम देखेंगे तो आश्वासन बोलते हैं उसको, या फिर इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, हम लोग देखते हैं ना, बीमा खरीदते हैं, हम लोग बीमा खरीदते हैं, हाँ, तो इंश्योरेंस। और फिर इंश्योरेंस खरीदने के लिए एक व्यक्ति आपके घर में आता है और कहता है कि आप अगर मर जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। आपको नहीं, आपके परिवार को पैसा मिलेगा। तो हम देखते हैं बहुत लोग अगर मरने के बाद जी उठने के बारे में अगर सोचा जाए तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद किसने देखा है? क्या नहीं देखा है? मरने के बाद कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। तो इसीलिए बहुत लोग पुनरुत्थान को जल्दी से विश्वास नहीं करते, मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मरने के बाद क्या होने वाला है पता नहीं है। तो इसके लिए अगर मनुष्य में अगर हम देखेंगे तो इंश्योरेंस लेने के लिए भी एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है मरने के बाद पैसा दूंगा, तो वो मान लेते हैं। लेकिन यानी मनुष्य का बात हम मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मरने के बाद तुम्हें जीवन देता हूं, तो नहीं मानते। मरने के बाद जीवन देने वाला बोल रहा है परमेश्वर, पैसा नहीं। पैसा खत्म हो जाने वाला, सड़ने वाला है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मरने के बाद जीवन है, मरने के बाद और एक जीवन है। इस बारे में परमेश्वर बात करता है। और वो इंश्योरेंस जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस जो क्या बोलते हैं, एक आश्वासन परमेश्वर देता है कि आप जो है जी उठेंगे, आपको नया जीवन मिलेगा। परमेश्वर हमें ये वादा देता है, परमेश्वर हमें ये आशा देता है, और इस आशा में अपना जीवन हमें बिताना चाहिए। और हम देखते हैं कि जूना नियम में पूरी तरह इसी बातों के लिए लोग जीते आए हैं। हम देखते हैं सारे भक्तों को अगर हम देखेंगे, हम पहला एक जो भक्त है जिसके बारे में अय्यूब जो है, अय्यूब जो ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अब्राम से भी पहले लिखा गया, ऐसा कहते हैं। जो उसकी पुस्तक है वो अब्राम से भी पहले लिखी गई है। और अय्यूब भी बोलता है 19वें अध्याय में और 26वें वचन में हम पढ़ेंगे, अय्यूब 19 उसका और 26। अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। वो कहता है कि मैं इस शरीर में ही, ये शरीर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये शरीर में ही मैं परमेश्वर को दर्शन पाऊंगा। अय्यूब को उस समय पता है पुनरुत्थान के विषय में। अय्यूब को भी पता है। क्या अब्राम को भी पता है? हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 17-19 से हम पढ़ेंगे, 17 से 19 तक। बहुत सारे वचन हम पढ़ने वाले हैं ताकि यह हमें समझना चाहिए तुम जान कि पुनरुत्थान कितना महत्व है। पढ़िए 11वां अध्याय 17 से हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एक लोते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास बस यहाँ पर अब्राम जो है इसहाक को बलि चढ़ाता है। और क्या विश्वास है अब्राम का? किस विश्वास से वो इसहाक को बलि चढ़ा रहा है? ये विश्वास है उसका कि मेरा परमेश्वर उसको फिर से क्या कर सकता है, जी उठा सकता है। अब्राम भी विश्वास करता है इस बात के लिए कि मरने के बाद एक जीवन है और मसीहा आने वाला है, और मसीह जो है एक दिन सभी व्यक्तियों को क्या करेगा, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिंदा करने वाला है। और इसीलिए वो इसहाक को क्या करता है, लेके जाकर बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। अब्राम भी विश्वास करता है। और एक व्यक्ति हम देखते हैं, और एक व्यक्ति है मूसा। मूसा के बारे में भी हम देखते हैं।
मूसा को भी पता था। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा कठिन है, लेकिन परमेश्वर आपको समझाए, मेरी ये प्रार्थना है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय का, सेम 11वां अध्याय का 26वां वचन से 26-27 वचन हम पढ़ेंगे। उसी 11 का 26-27। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी, कि पहिलौठा का नाश करने वाला इजराइलों पर हाथ न डाले। बस बस बस, यहां पर देखते हैं कि 26वें वचन में लिखा है, मसीह के कारण निंदित होने की मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा उसने। मिस्र का जो धन है, मिस्र का जो राजगद्दी है, उस पर बैठने से अधिक उसने मसीह की निंदा के विषय में सोचा है। अभी मूसा को क्या पता है कि यीशु मसीह एक दिन निंदा होने वाली है उसकी, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वाला है, यीशु मसीह मरने वाला है, यीशु मसीह जिंदा होने वाला है। मूसा से परमेश्वर पिता ने बात किया है और पिता ने उसे बता दिया है कि एक दिन मसीहा आने वाला है और उसके साथ में ऐसा होने वाला है। और उसी आशा में मूसा अपना जीवन बिताता है, उसी आशा में मूसा अपना जीवन बिताता है। और वो उस राजगद्दी को छोड़ने के लिए तैयार है। वो उस मिस्र के जो बहुत ही ज्यादा वहां पर जो राजा लोग, जो वहां पर जो ऐश्वर्या है, उसका जो राजापन है, उसको भी वो छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि जो आगे रखा गया है, आगे जो रखा गया है, वो इस राजगद्दी से भी बहुत बड़ा है। इसके लिए वो तैयार हो गया पिता की सेवा करने के लिए, इसलिए वो तैयार हो गया पिता की परमेश्वर के सुसमाचार को और लोगों को ऐगुप्त से छुड़ाने के लिए। मूसा को पता था। और एक बात अगर हम देखेंगे कैसे था मूसा को पता, निर्गमन की पुस्तक उसके 3वां अध्याय 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन के 3 अध्याय 6वां वचन यहाँ पर। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता या अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहाँ पर एक बात है जो परमेश्वर कर रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूं। कौन सा परमेश्वर हूं? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, ऐसा मूसा से बात कर रहा है। क्यों परमेश्वर इसको ये बता रहा है कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं? क्योंकि अब्राहम जो था, अब्राहम जो था, इसहाक जो था, याकूब जो था, इनको पुनरुत्थान के विषय में पता है। और मैं पुनरुत्थान का परमेश्वर हूं करके मूसा को वो परमेश्वर बता रहा है वहां पर। और पुनरुत्थान के विषय में ही ये शब्द लिखा गया है। अगर ये वचन अगर हम पढ़कर छोड़ देंगे ना, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये वचन पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। लेकिन इसी बात को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं। मत्ती की पुस्तक उसके 22वां अध्याय 23 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक संदर्भ है। 23 वचन में ऐसा लिखा है कि सदुकी जो लोग थे, वो लोग पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते थे। सदुकी लोग पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते। पढ़ेंगे। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। बस बस, अभी यहाँ पर रुकेंगे, आगे भी पढ़ना है लेकिन रुकेंगे। एक बात समझो, यहाँ पर जो सदुकी लोग जो है वो पुनरुत्थान को नहीं मानते, प्रभु फिर से जी उठाए इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन यहां पर वो मूसा को लेकर आते हैं और मूसा के द्वारा वो बात कर रहे, बोल रहे हैं कि मूसा ने ऐसा कहा है। मूसा ने क्या कहा है कि अगर एक स्त्री एक व्यक्ति से ब्याह करती है, वो मर जाए, फिर और एक व्यक्ति से ब्याह करती है उसके भाई से, ऐसे 7 लोगों से वो ब्याह करती है और फिर 7 लोग मर जाते हैं और वो स्त्री भी मर जाती है, तो फिर वो किसकी पत्नी हुई? ऐसा यीशु मसीह को सवाल पूछा गया वहां पर। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह को वो लोग घेरना चाहते थे, यीशु मसीह को लोग फंसाना चाहते थे अपने बातों से। क्योंकि किस लिए? क्योंकि पुनरुत्थान नहीं है इस बात को साबित करने के लिए, या फिर यीशु मसीह को ये साबित करने के लिए वो बोल रहे हैं कि क्या आप बताओ पुनरुत्थान है कि नहीं। कैसे आप बताओगे कि एक स्त्री मर गई है, उसके 7 पति है, उसके 7 पति भी मर गए, वो भी मर गए, तो किसकी पत्नी कहलाएगी पुनरुत्थान के बाद? यीशु मसीह वहां पर जवाब देते हैं। पढ़ेंगे आगे आगे।
इसी अब हमारे यहाँ सबके बाद वह स्त्री भी मर गई, सो जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा? हाँ, यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मरे हुओं के जी उठने के बारे में तुमने वचन में नहीं सुना है। कौन सा वचन है वो, पढ़े? कि इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यस, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये वचन को कोट कर रहे हैं कि वो अब्राहम और इसहाक याकूब का परमेश्वर है, वो मरो का परमेश्वर नहीं है, वे जीवितों का परमेश्वर है। और अब्राहम, इसहाक, याकूब वो जीवित है, वो जीवित है, ऐसा परमेश्वर वहां पर बात कर रहा है। यीशु मसीह बता रहा है, मूसा को उसने तब बताया कि तू सोच रहा है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब मर गए। नहीं नहीं नहीं, वे जीवित है, क्योंकि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मैं पुनरुत्थान का परमेश्वर हूं, मैं फिर से लोगों को जी उठाने वाला परमेश्वर हूं, मैं नया जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह उनको बताने के लिए इस वचन को कोट करता है। और हम देखते हैं वहां पर वो लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला हो जाता है कि, और उनका मुंह बंद हो जाता है। उस समय सदुकी लोग चले जाते हैं। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब को भी पता था कि पुनरुत्थान है, मूसा को भी परमेश्वर ने बताया कि पुनरुत्थान है, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है इस बात पर विश्वास जल्दी नहीं करते हैं। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि पुनरुत्थान के विषय में बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा किसको पता नहीं। लेकिन हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसने जब हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है और उसका जो प्राण उसने परमेश्वर ने दिया है वो व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि उसने हमें जी उठ कर दिखा दिया है कि वो जीवितों का परमेश्वर है। आमीन। तो हमारा परमेश्वर जी उठकर दिखा दिया है। इसके लिए पौलुस भी इस बात को कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 वचन में कहता है कि ये व्यर्थ होगा, हमारा सुसमाचार ही व्यर्थ होगा अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो। हाँ, पढ़ेंगे उसको, पहला कुरिन्थी 15 और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हमारा विश्वास भी व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, हमारा प्रचार करना भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो। लेकिन यीशु मसीह ने जी उठकर दिखा दिया है। पहला कुरिन्थियों में लिखा गया है कि वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया और वो लोगों के साथ में घुमा फिरा, उनके साथ में खाया पिया। जी उठने के बाद उसने लोगों के साथ में वो बात किया, हम देखते हैं। और जो बात करने वाला और उसको छू कर विश्वास करने वाला जो थोमा था ना, वो इसी भारत देश में आया। और सब लोग सोचते हैं कि जो क्रिश्चियंस लोग जो है वो विदेशी धर्म के लोग हैं, लेकिन जब थोमा इस भारत देश में आया तभी अंग्रेज लोग नहीं थे। और सबसे पहला अगर सुसमाचार सुना है तो भारत देश ने सुना है। इस बात के लिए तालियां बनती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो इतने सामर्थ्यशाली बातों को कह रहा है, हाँ, इतने हियाव से बातें को कह रहा है कि पुनरुत्थान के विषय में। पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण है पौलुस के लिए। इसके लिए फिलिपियों की पत्रिका में भी वो ये बात कहता है कि परमेश्वर जो है उसने हमको प्रभु से परिचय दिलाया है, या फिर परमेश्वर से हमें ये दिखा दिया है कि वो मृत्यु जैन हुआ है। और वो कहता है कि ये जो सारी बातें संसार में जो कुछ भी मुझे मिला है, श्रेष्ठता मिला है, मुझे बहुत ज्ञान मिला है, और मेरा जो जाति है, मैं बहुत यहूदी हूं, बहुत ही श्रेष्ठ जाति से आया हूं, ये सब बातों को मैं कचरा समझता हूं, ऐसा वो कहता है। कचरे का ढेर समझता हूं, ऐसा वो कहता है। क्यों? क्योंकि मुझे जो मिला है वो सबसे बड़ी चीज है, इससे बड़ा अधिक चीज है, वो है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का सामर्थ। पौलुस इस बात को कह रहा है। कैसे होगा? क्योंकि मरणहार जो शरीर है, जो मरणहार शरीर है, वो अमृता को पहन लेगी। हाँ,
वो अमृता को पहन लेगी और फिर सभी मनुष्य क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने महिमा शरीर धारण करके परमेश्वर के सामने रहेंगे। हम देखते हैं कि जूना नियम में सारे भक्तों को पता है कि पुनरुत्थान के विषय में, और सभी लोग इसी बातों को निहारते हुए आ रहे, निहारते आ रहे, निहारते आ रहे। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के समय में बहुत लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, लेकिन चेले जो थे वे भी परमेश्वर के पुनरुत्थान को समझ नहीं पा रही। यूहन्ना की पत्रिका 2 अध्याय 18 और 20 और 22 तीनों वचन पढ़े। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतिज्ञा की। हम आमीन। देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह के साथ में थे तब तक उनको इस बात का समझ में नहीं आ रहा था। जब यीशु मसीह कह रहा है कि मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इस बारे में उनको समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो जी उठा तब चेले लोगों को समझ में आया कि ये इसके विषय में कहा गया था। चेले लोगों ने भी बहुत देर के बाद समझ में आया उनको कि पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है। और हम देखते हैं उसके बाद जो उसके चेले, जो पौलुस है, उसके बाद में जो पतरस है, वे लोगों ने एक ही सुसमाचार सुनाया। वो सुसमाचार था पुनरुत्थान का सुसमाचार। हम देखते हैं कि वो जहां भी जाते थे एक ही सुसमाचार सुनाते थे, पुनरुत्थान का सुसमाचार। आज हम कौन सा सुसमाचार सुना रहे? चंगाई का सुसमाचार, अच्छे हो जाने का सुसमाचार। हाँ, हम बहुत सारा सुसमाचार सुना रहे। क्या हम पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है, शैतान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाओगे ना तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको पता है कि जो पुनरुत्थान का जो सुसमाचार अगर लोगों ने विश्वास कर लिया तो वो व्यक्ति ऐसा जीवन जिएगा जैसा परमेश्वर चाहता है। अगर एक व्यक्ति को समझ में आ गया पुनरुत्थान है और पुनरुत्थान पर अगर वो विश्वास करता है तो उसका जीवन शैली बदल जाएगा, उसका चलने का ढंग बदल जाएगा, उसका जीने का ढंग बदल जाएगा और वो परमेश्वर पे विश्वास करके चलने लगेगा। और ये शैतान को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, शैतान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके लिए अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़ेंगे उसको, हम लोग मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 12वां वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया, आज बहुत सारा वचन हमने पढ़ा, अगर वो वचन हम पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आता है कि शैतान किस तरह से चालाकी कर रहा है। पढ़ेंगे। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। वहां पर हम देखते हैं जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे देके लोगों को कहा कि अगर कोई पूछे तो ये कह देना कि उसके चेले आके उसके शव को लेके चले गए। और वहां पर और नीचे पढ़े थोड़ा, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हम देखते हैं जब ये लिखा गया तब तक ये बात प्रचलित थी। प्रचलित क्या थी कि यीशु मसीह को उसके चेले उठा के लेके गए। और ये शैतान ने बहुत ही बड़ा ट्रैप किया वहां पर कि अगर लोग पुनरुत्थान को जान लेंगे तो लोगों का विश्वास जो है यीशु मसीह में बलवंत होगा, लोगों का विश्वास जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और मेरा काम वहां पर खराब हो जाएगा। इसके लिए शैतान ने क्या किया, वहां पर एक चालाकी किया और इस तरह से लोगों को भरमाया, लोगों को इस्तेमाल किया कि लोग सोचे कि चेले लोगों ने उस शव को उठा के लेके चले गए। और हम देखते हैं इसी बात पे बहुत लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन ये समझना चाहिए कि शैतान क्यों ऐसा करता है, क्योंकि पुनरुत्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपना जीवन जी रहे, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं
आप कैसा जी रहे हो ना, परमेश्वर देख रहा है। आप किस तरह से जी रहे हो ना, परमेश्वर देख रहा है। अगर आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी उठाया, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आपका जीवन शैली बदल जाएगा, आपका जीने का ढंग बदल जाएगा, आपके सोच विचार बदल जाएंगे। क्योंकि पौलुस क्या कहता है मालूम है? वो कहता है कि मेरा जीना मसीह है और मरना भला है। अगर आप दुनिया में बोलोगे ना मरना भला है, तो वो आपको भगा देंगे, बोलेंगे मरना जो है वो अशुभ है, वो बुरा है, मरना गलत है, मरना शाप है, मरना अच्छी बात नहीं है, लोग कहेंगे। लेकिन बाइबल बोलती है मरना भला है। क्यों भला है? क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर के साथ हैं, और अगर हम मरेंगे तो परमेश्वर के साथ में रहेंगे, और ये उससे भी बहुत बड़ा भला है। और अगर हम ये बात पर विश्वास करते हैं कि ये मेरे लिए भलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मैं मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ में सदा युगा युग रहने वाला हूं, तो मेरा ये जो 80 साल 70 साल 90 साल का जो जीवन है, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? मेरा जीवन शैली बदल जाएगा। अगर आप अपने बैंकों में बहुत सारा पैसा जमा कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये पैसा मुझे सुख देगा, मुझे समृद्धि देगा, मुझे शांति देगा, मुझे सुकून देगा, कब तक देगा? मरने तक ही देगा। लेकिन बाइबल बताती है कि अपना पैसा कहां जमा करो? वहां पर, स्वर्ग में जमा करो, क्योंकि एक दिन वहां पर हम जाने वाले हैं, वहां पर जाने वाले हैं। ये आशा में अपना जीवन बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं एशिया की पुस्तक में ऐसे लोग भी दिखाए गए, वहां पर लिखा है कि वे लोग खाते थे पीते थे। क्यों खाते थे, क्यों पीते थे? पता है, क्योंकि एक दिन मर जाने वाले हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे खाओ पियो ऐश करो, बहुत इंजॉय करो लाइफ को। क्यों? एक दिन तो मरना ही है ना? एक दिन तो मरना ही है, इसके लिए मरने से पहले क्या करो? सुख को भोग लो। हाँ, जीवन को बहुत अच्छी तरह से क्या करो? भोग लो उसको। हाँ, एंजॉय करना अच्छी बात है, एंजॉय करना है हमें, लाइफ परमेश्वर ने दिया है, उसको एंजॉय करना है, अच्छे से जीना है। लेकिन आपकी आशा और आपका जो निशाना किस तरफ है, आपकी दौड़ किस तरफ है, आप कहां पर जा रहे हो, किस तरफ भाग रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पौलुस कहता है, इसके लिए पौलुस कहता है फिलिपियों की पुस्तक में 3 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छी बातें कहता है वो। 8 से पढ़ेंगे आई थिंक। वर वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, सो उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यस, तो उसने सब जो भला बातें हैं उसको क्या समझा? उसने कचरा समझा है, उसने कूड़ा कचरा समझा है। लेकिन अगर हमारा जीवन शैली ऐसा नहीं है ना, तो इसका मतलब हम लोग पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते। अगर एक नया व्यक्ति आए हमारे बीच में, एक नया व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं है, तो हमारे अंदर क्या देखेगा मालूम है? क्या देखेगा वो हमारे अंदर? आपका जीवन शैली देखेगा। क्या आपका जीवन शैली ऐसा है कि आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो? क्या आप वैसे ही जी रहे हो जो अन्य जाति के लोग जीते हैं? वैसे ही अगर आप जी रहे हो तो कोई फर्क नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर हमारा जीवन शैली पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला है, तो वो अलग होगा, और वो जब देखेगा तो उसका भी जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसके लिए अगर आप देखो तो चेले लोगों ने इसी बात का प्रचार किया है, एक ही बात का प्रचार किया है, यीशु मसीह के मरण का और यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थान हो गया, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु हमारे लिए पुनरुत्थान हुआ। इसीलिए आप देखो, अगर आप देखोगे तो पतरस को जेल में डाल दिया गया इसी विषय में। अगर प्रेरितों के काम 4 अध्याय अगर पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उनको इस विषय में क्या किया? कटघरी में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, ऐसा हम देखते हैं। पढ़ेंगे
प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। 1 से लेके। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि यह बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। क्यों उनको हवालात में डाल दिया गया था? इसलिए क्योंकि वो पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाते थे। उनको रोका गया कि तुम सब बातों को प्रचार करो, लेकिन ये मत कहना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अगर आप प्रेरितों के काम पूरा पढ़ोगे तो वहां पर देखते हैं पौलुस को भी रोका गया, पौलुस को भी बोला गया कि तुम पुनरुत्थान के विषय में बात मत करो। और ये जो चेले हैं ये किस बात के लिए जाने जाते थे? वो जाने जाते थे कि ये लोग जो है वो परमेश्वर के पुनरुत्थान के विषय में बात करते हैं। ये लोग जो है यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बात करते हैं। ये लोग जो है जी मरने के बाद और एक जीवन है इसके बारे में बात करते हैं। इसीलिए उनको रोका गया, उनको मारा गया, तो पीटा गया। लेकिन आज की कलीसिया हम देखते हैं पुनरुत्थान के विषय में बात नहीं करती है। वो चंगाई के बारे में बात करती है, वो आपके बीमारी के रोगों के बारे में, कर्ज के बारे में, सब बारे में बात करती है, लेकिन पुनरुत्थान के विषय में बात नहीं करती है। और शैतान यही चाहता है। लेकिन आज हम कलीसिया को हमें समझना चाहिए कि पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा प्रचार भी व्यर्थ है। इसके लिए हमें परमेश्वर के पुनरुत्थान के ऊपर पूरी तरह विश्वास करना है, अपने जीवन को बदलना है, और हमारा जीवन शैली ये बताएगा कि सचमुच हमारा परमेश्वर क्या है, जी उठा परमेश्वर। आइए कलीसिया हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया